हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 50 का पार्ट नंबर 18 लेके आए हैं। इससे पहले हम 17 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उसका आपके लिए मैराथन भी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट डज द सिंबल एसपी इंडिकेट। एसपी एक सिंबल होता है, वो किसको दर्शाता है। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। आपको पता है कि हम अपने चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आंसर भी आपको विजिबल दिखाई दे रहा है। जो एसपी होता है वो पोरली ग्रेडेड सैंड कहलाता है, कि जो वही हमारे पास सैंड है वो क्या है, बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। तो पोरली ग्रेडेड क्वांटिटी, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा था यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मूल रूप से किसके द्वारा उसका विकास किया था, विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। टरजांगी के द्वारा, अटरबर्ग, मोहोर या फिर कैसा ग्रैंडे। ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपके लिए 50 में लेके आता हूँ वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ। हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया है सिविल इंजीनियरिंग का, तो वहाँ से ही एक प्रैक्टिस के लिए सेक्शन आपको पता है कि प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये देखना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपने वो वीडियो देख लिया तो ये नहीं देखा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कैसे ग्रैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसने ही इसका विकास जो है किया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन 4.75 mm बट स्मॉलर देन 75 mm इज नाउन एज। देखिए, अगर आपका साइज जो है 4.75 mm से कम होगा उसको आप फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, लेकिन 4.75 से लेकर 75 mm के बीच में होगा उसको आप कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो साइक्लोपीन एग्रीगेट जो होता है उसको हम वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सॉइल बिल टेक्स ईयर एंड decade to undergo full settlement after a new building is constructed। सिल्ट, सैंड, क्ले या फिर ग्रेवल। बिच सॉइल, कौन सी सॉइल है जिसको टेक्स बहुत ईयर्स साल लग जाते हैं, डिकेड टू अंडरगो फुल सेटलमेंट आफ्टर न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। तो कौन सी वो सॉइल होती है, तो वो सॉइल होती है सिल्ट। इसको बहुत साल लग जाते हैं ताकि वो फुल सेटलमेंट में चला जाए जब आप नई नई बिल्डिंग जो है वो बनाते हैं। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा था सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज adapted फॉर सॉइल पार्टिकल दैट आर फाइनर देन। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होती है वो की जाती है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए फॉर सॉइल पार्टिकल दैट आर फाइनर 75 mm से वो छोटे होते हैं, उसके लिए ही सेडिमेंटेशन एनालिसिस की जाती है। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई जो सीव एनालिसिस होती है वो किसके लिए की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्ट इज सिंबलाइज विद लेटर। सिल्ट जो होती है उसका सिंबल क्या होता है। सिल्ट का सिंबल एम होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े उल्टे दिए लेकिन कोई बात नहीं, उसका सिंबल एस से ही हम सिल्ट को डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सैंड जो होता है एस से करते हैं, ग्रेवल, क्ले तो सिल्ट सी से ही हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए आप किसको यूज करते हैं, कौन सा चार्ट जो है आप उसको यूज करते हैं। तो सॉइल को जब भी क्लासिफाइड करने की बात आती है तो वो प्लास्टिसिटी चार्ट हम यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इफेक्टिव डायमीटर जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय D60, D90, D30 या फिर D10। इफेक्टिव डायमीटर जो होता है वो कौन सा होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, तो D10 जो होता है वही क्या होता है भाई, इफेक्टिव डायमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे इसके अकॉर्डिंग द सिंबल यूज्ड फॉर सिल्ट टाइप ऑफ सॉइल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया था सिल्ट के लिए। हमें पता है भैया हम एम को ही सिल्ट के लिए यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए सॉइल इफ द सेंसिटिविटी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है 2 से लेकर 4 तक, देन सच ए सॉइल इज दीज सॉइल आर क्लासिफाइड। उसको हम किस तरह की सॉइल में क्लासिफाइड करते हैं अगर किसी सॉइल की सेंसिटिव वैल्यू जो है 2 से 4 के बीच में है, तो वो होती है मॉडरेट, यानी कि मॉडरेटली सेंसिटिव सॉइल होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होती है उसके लिए आप मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट जो होता है जो कि कंपैक्शन करने के काम में आता है वो कौन सा होता है। जब भी क्ले सोइल की बात आएगी तो आप शी-फुट रोलर जो होता है उसको यूज करेंगे, ना कि अदर को यूज करेंगे। शी-फुट रोलर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द टाइप ऑफ सॉइल विच हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर कंटेंट इन कंपैक्शन प्रोसेस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वाटर कंटेंट का कंपैक्शन में, वो कौन सी सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है जिसमें वाटर कंटेंट का थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता होगा, तो वो होती है क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन ए स्टैंडर्ड प्रोडक्टेड टेस्ट द मास ऑफ हैम्बर इज। मास ऑफ हैम्बर जो होता है वो कितना होता है स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट को। इसको आप लाइट वेट का कंपैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो वेट होता है हैम्बर का वो 2.6 केजी का होता है। एक हमारे पास मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट भी होता है जिसको आप हैवी कंपैक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए 4.89 केजी का हैम्बर का वेट होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब ये सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा लेंथी कर दिया इन लोगों ने। फॉर कंपैक्शन ऑफ सोइल इन लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैम्बर यूज फॉर गिविंग ब्लो टू सॉइल। तो देखिए कितना लेंथी करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीछे क्या पूछा गया था, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट जो होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट जो होता है, तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड को आप लाइट कंपैक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसमें 2.6 केजी का हैम्बर जो होता है उसका भार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फील्ड मेथड ऑफ असेसिंग सॉइल कंपैक्शन। तो कौन सा मेथड नहीं है जो कि असेसिंग सॉइल कंपैक्शन के लिए यूज नहीं होता है, वो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कंपैक्शन हायर कंपैक्टिव इफोर्ट। अगर आप किसी तरह की भी कंपैक्शन कर रहे हैं तो अगर आप कंपैक्शन एनर्जी जो है उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो हमें ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी एंड लोअर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा हो जाएगा। ए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन जनरल शिफ्ट रोलर आर मोस्ट सुटेबल विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल के लिए। शिफ्ट रोल मैंने आपको बताया था भाई क्ले के लिए यूज करते हैं हम। तो क्ले में क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूज्ड। किस में यूज की जाती है भाई कंपैक्टेड कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो होती है वो यूज की जाती है डैम में। डैम में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सो कंपैक्टिव एफोर्ट जो ये यूज किया जाता है मॉडिफाइड प्रोटेक्टेड टेस्ट में वो होता है 2698, यानी कि नियर बाय ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बोल रहा है इन स्टैंडर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट यूज्ड फॉर डेवलपिंग मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ सॉइल द वेट ऑफ द हैम्बर यूज्ड इज। स्टैंडर्ड जो होता है उसमें क्या हम यूज करते हैं 2.6 केजी का हैम्बर यूज करते हैं। नियर बाय ऑप्शन इज 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसकी उपस्थिति के कारण स्वेलिंग नेचर जो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में आपको देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है एक मिनरल जो कि होता है मोंट मोरिलोनाइट। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में।
जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल आर नाउन एज। ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल जो होता है वो तो होता है एक ग्लेशियर ड्रिफ्ट या तो फिर टील होता है। तो टील हमारे पास आंसर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोल रहे लोम इज ए मिक्सचर ऑफ। लोम एक सॉइल होती है, वो एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? तो वो होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इन तीनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लकस्टाइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय। लकस्टाइन सॉइल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है किसके द्वारा? तो ये पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और आपको देखने को मिलती है जो झील होती है उसके आसपास देखने को मिलती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया लकस्टाइन के ऊपर ही, तो लेक्स हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है लकस्टाइन सॉइल झील। नेक्स्ट भी वही सेम क्वेश्चन है लकस्टाइन सॉइल झील। अगला जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है भाई? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो वो होती है 5 से 5.5 क्या होती है? हेमेटाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये एक आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपने जो डिटेल वाला आंसर नहीं देखा है तो आप हमारी सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको जो सॉइल का इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ से ही क्वेश्चन बताए हुए हैं और डिटेल में आंसर बताए हुए हैं। आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉइल मैकेनिक्स के नाम पर, आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है किसके लिए मैक्सिमम होता है? मिनिमम की अगर हम बात करें वो सैंड के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो क्ले के लिए होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइड शीट इन कैओलिनाइट क्ले मिनरल। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्डिंग के लिए? तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, एक इस शीट को और इस मिनरल को। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ क्लोज्ड कंटूर इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? बोरिसिटी बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है चैनल का उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ डैश। तो वो रेशियो होता है एरिया टू बेटर पेरीमीटर ऑफ द चैनल। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिमेंशनलेस पैरामीटर। डिमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा नहीं होता है? ये डिमेंशनलेस है, ये भी डिमेंशनलेस है, ये भी है, लेकिन ये जो है नॉट डिमेंशनलेस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ओपन चैनल फ्लो द करेक्टरिस्टिक्स लेंथ कॉमनली यूज्ड इन डिफाइनिंग द रेनॉल्ड नंबर इज। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ जो होती है ओपन चैनल फ्लो में आप यूज करते हैं ताकि डिफाइंड किया जा सके रेनॉल्ड नंबर की, तो वो होती है हाइड्रोलिक रेडियस। यही कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ जो है फाइंड आउट करके बताती है हमें रेनॉल्ड नंबर की ओपन चैनल में। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू। हाइट जो होती है हाइड्रोलिक जंप की वो किसके बराबर होती है? तो वो डिफरेंस होता है कंजुगेट डेप्थ जो होती है उसका। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। जब हाइड्रोलिक जंप बन रहा होता है तो उसके दौरान क्या होता है? तो उसके दौरान ये होता है कि स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है एंड स्पेसिफिक फोर्स जो होती है वो वैसी की वैसी रहती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के ओपन चैनल जब मैंने आपको करवाया था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल GBF प्रोफाइल इन ओपन चैनल आर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल GBF प्रोफाइल जो होती है ओपन चैनल में वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ओपन चैनल के लिए केजीज फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ओपन चैनल के लिए चेजी फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? चेजी का फॉर्मूला जो होता है वो V इज इक्वल टू C √RS, ये फॉर्मूला होता है चेजी का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ट नंबर इज। टर्बुलेंट जो होता है उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? इजी लेवल का क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो लैमिनर फ्लो होता है उसकी बात करें तो वो 500 से कम होता है, तो ग्रेटर देन 2000 जो होगा वो टर्बुलेंट के लिए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो फ्लो होता है उसको आप ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेस्टन ट्यूब इज यूज टू मेजर। प्रेस्टन ट्यूब जो होती है हम उसको यूज करते हैं ताकि वो बाउंड्री शियर स्ट्रेस जो होता है उसको मेजर कर सके। बाउंड्री शियर स्ट्रेस जो होता है उसको मेजर करने के लिए प्रेस्टन ट्यूब जो होती है वो यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर बर्नौलीज इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो रिमेन वैलिड रहे भाई किसी न किसी चीज के लिए, तो कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए? फ्लो हमारा स्टीडी होना चाहिए, आइडियल गैस हमें नहीं चाहिए भाई, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं चाहिए हमें, तभी हमारा बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो वैलिड रहती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो टू टेक्स प्लेस इन एन ओपन चैनल। कौन सी कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एप्लीकेबल हो सके लैमिनर फ्लो टू टेक्स प्लेस इन एन ओपन चैनल? तो वो होती है प्रिज्मेटिक चैनल एंड कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन यूनिफॉर्म लैमिनर फ्लो थ्रू ए कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो वेरी करता है उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रिप्रेजेंट। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी हेड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी एंड दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल इफ वेलोसिटी of flow at a point becomes zero, the pressure there is increased due to conservation of kinetic energy into pressure। उसको आप पिटोट ट्यूब बोलते हैं। सिंपल है, वेलोसिटी को मेजर करता है पिटोट ट्यूब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का पार्ट जो करंट होता है कन्वर्जेंट होता है डिवर्जेंट होता है, लेकिन बल्ब जो होता है वो नहीं होता है। देखिए यहाँ इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और होना ज़रूरी है। तो मैंने आपके ने जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स करवाई थी तो वहाँ पे बताया था कि भाई इसके लिए कन्वर्जन जो होता है डायमीटर साइज लेंथ वगैरह, तो वो वीडियो नहीं देखी है तो आपने वो जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद लोकेशन ओवर ए स्पेसिफाइड रीजन, द फ्लो इज कॉल्ड। उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। जिसकी वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द चैनल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो स्लोप ऑफ चैनल एंड क्रॉस सेक्शन रिमेन कांस्टेंट, द फ्लो जो होता है वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है। सब कुछ यूनिफॉर्म रहे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट रहे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैनॉट बी ड्रॉन। फ्लो नेट जो होता है नहीं बनाया जाता है, किसके लिए नहीं बनाया जाता है? एरो रोटेशन के लिए बनाया जाता है, स्टीडी फ्लो के लिए बनाया जाता है, व्हेन फ्लो गवर्न बाय ग्रेविटी के द्वारा हो,
ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल किया जाए तब भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।